अभी तक हमने बड़े भाई साहब कहानी में पढ़ा कि एक दिन जब छोटा भाई पूरा समय खेल कूद को समर्पित करके घर लौटता है तो बड़े भाई साहब उसे देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। उसे समझाते हैं कि पढ़ाई के लिए आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर यह विद्या आती है। मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता है, अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। जो घमंड करते हैं वे नीचे डूबते चले जाते हैं। वे अपने छोटे भाई को बारंबार परिश्रम की सलाह देते थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका छोटा भाई पढ़ लिख कर नेक इंसान बने। फिर सालाना परीक्षाएं हुई। संयोग से इस बार भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। भाई साहब ने अत्यधिक परिश्रम किया था। मुझे उन पर दया आ रही थी। नतीजा सुनकर वे रो पड़े। अब मेरे और उनके बीच केवल एक कक्षा का अंतर रह गया। वास्तव में यह उनके उपदेशों का ही सार था कि मैं पास हो गया और वे फेल हो गए। अब उनका व्यवहार नर्म हो गया था। उन्होंने मुझे डांटना बंद कर दिया। मेरे मन में भी यह धारणा घर कर गई कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौए लूटने के लिए दौड़ा जा रहा था। अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। उन्होंने मुझे फिर डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया कि एक ज़माना था लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। उस समय 8वीं कक्षा को बहुत अहमियत दी जाती थी। तुम हो कि 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। लोग तरह तरह के कथनों द्वारा अपने छोटे भाई को डांटते फटकारते हैं। वे अनुभवजन्य बातें कहते हैं। उनका मानना है कि जीवन जीने के लिए अनुभव ज़्यादा ज़रूरी है। घर का कामकाज और खर्च का हिसाब घर के बड़े बूढ़े ही ठीक प्रकार से रख पाते हैं। उस समय मुझे अनुभव हुआ कि मेरे बड़े भाई साहब कितना अनुभव तथा ज्ञान रखते हैं। मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया। मैं भी उनके ज्ञान के प्रति नतमस्तक हो गया। वे कहने लगे, जब तक मैं हूँ तुम बेराह न चल पाओगे। इतने में ही एक कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब लंबे थे, इसलिए उन्होंने उछलकर पतंग पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये आपकी कहानी हो गई बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी। इस पाठ में यह बताया गया है कि बड़े होने से कुछ भी अधिकार नहीं मिल जाता। यह एक भुलावा है। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने आप को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के बेधड़क करते हैं। जैसा कि इस कहानी में बड़े भाई साहब वास्तव में तो बहुत बड़े नहीं थे, क्योंकि उनका एक छोटा भाई था, इसलिए उनको अपने मन की बहुत सी इच्छाओं को दबाना पड़ता था।